इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। हाँ हाँ वही हुसैन। दुनिया जानती है और जानती रहेगी, दुनिया मानती है और मानती रहेगी। जमाने ने लाखों करवट बदले कि करबला की तारीख को दबा दिया जाए, करबला की हिस्ट्री को दबा दिया जाए, करबला के शहीदों के खून को दबा दिया जाए। लेकिन तारीख बताती है जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जा रहा है, करबला के हुसैन आजम की याद और ताज़ा होती जा रही है। इमाम हुसैन वो हुसैन। आओ बचपन आपने बहुत सुना होगा, बचपन के ताल्लुक से बहुत सारी तकरीरें आपने सुनी होंगी। मुअज्जिन खतीब मिंबर पे खड़े होकर के जुमे के दिन तकरीर करता है, आपने इमाम हुसैन का बचपन सुना होगा। लेकिन मैं आपको जवानी सुनाता हूँ आका हुसैन की। क्या जवानी है मेरे आका इमाम हुसैन की, क्या जवानी है आका हुसैन की। हिल्म बुर्दबारी का जवाब नहीं, आका हुसैन की तवाज़ो का जवाब नहीं, आका हुसैन के सब्र तहम्मुल का जवाब नहीं, आका हुसैन की सखावत का कोई जवाब नहीं। और क्यों ना हो, सखी नाना के नवासे हैं, सखी वालिद के बेटे हैं, सखी माँ के बेटे हैं। आओ जरा देखो हुसैन की शान। आओ बड़ी तेजी के साथ गुजरता चला जाऊं। कौन हुसैन है? वो इमाम हुसैन है। आओ जरा जवानी का आलम देखिए। सबआ सनाबिल शरीफ के अंदर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी लिखते हैं, आका हुसैन एक दिन अपने हुजरे से इस हाल में बाहर निकले कि सर पे नाना मुस्तफ़ा का अमामा शरीफ बंधा हुआ है और बाबा अली की जुल्फ़िकार हाथ में है। 400 सहाबाए किराम के साथ पे निकले। इमाम हुसैन जब बाहर तशरीफ लाए, ऐसा लग रहा था जैसे 14वीं का चांद निकल करके आया हो। इमाम हुसैन के चेहरे को जो देखे वो देखता रह जाए। एक आराबी आया, एक देहात का रहने वाला आया, आकर के कहने लगा ये कौन है? कहा इन्हें नहीं जानते, ये मौला अली शेर खुदा के बेटे हैं, ये इमाम हुसैन हैं। कहा अच्छा ये अली के बेटे हैं? कहा अली तो बहुत ज्यादा झगड़ालू थे, अली तो बहुत ज्यादा खुरेजी करने वाले थे, अली तो बहुत ज्यादा फितना अंगेज थे। माज़अल्लाह मौला अली शेर खुदा को उसने गाली दी, मौला अली की शान में गुस्ताखी की। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इन सहाबियों ने सोचा लाओ इसको मारे, इसने मौला अली की शान में गुस्ताखी की है। मगर वह मेरे हुसैन तेरे सब्र को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरी बुर्दबारी को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम। मेरा हुसैन हाथ का इशारा करके कहता इससे कुछ मत कहना। मेरे हुसैन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि एक खूबसूरत चेहरे वाले, बता अगर तू भूखा है तो हम तुझे खाना खिला देते हैं, अगर तू प्यासा है तो बता हम तुझे पानी पिला देते हैं, बता अगर तेरे ऊपर सफर की तकान का असर है तो बता हम तेरे लिए बिस्तर का इंतजाम कर देते हैं, बता अगर तेरी बीबी रूठ गई है तो बता हम उसे मना के ला देते हैं, अगर तेरे ऊपर किसी का कर्ज आ रहा है तो बता दे हम तेरा कर्ज अदा करने के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन के चेहरे को सहाबा देख रहे हैं। मैं तारीख पढ़ के हैरत में पड़ गया। आज हमारे यहाँ का उसूल क्या है, अगर कोई हमारे बाप को गाली देता है तो हम उसे पहले हाथों से मारते हैं, उससे हाथों से बस नहीं चलता, फिर लाठी डंडों से मारते हैं, उससे भी अगर हमारा जी नहीं भरता तो हम कोर्ट कचहरी के उससे चक्कर लगवाते हैं, एफआईआर दर्ज करा देते हैं। ये मेरा हुसैन है। हुसैन के वालिद की शान में गुस्ताखी, और मेरा हुसैन उनको खाना खिलाने की बात कर रहा है, मेरा हुसैन उन्हें पानी पिलाने की बात कर रहा है। जब उसने इमाम हुसैन का अखलाक देखा, जब मेरे हुसैन का उसने सब्र तहम्मुल देखा तो कदमों पे गिर के आराबी कहता है ए मेरे आका हुसैन, मुझसे गलती हो गई जो मैंने मौला अली की शान में गुस्ताखी की। मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सुना था वैसा मैंने नहीं पाया। अरे आप तो सखी बेटे के, सखी बाप के बेटे हैं, आप तो सखी नाना के नवासे हैं, आप तो सखी माँ के बेटे हैं, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मेरे हुसैन ने उसे माफ कर दिया। जब वो चला गया तब आका हुसैन से सहाबा ने कहा आका आपने इसे माफ क्यों कर दिया? तो मेरे हुसैन का जवाब सुनो ऐ बहनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों। मेरा हुसैन फरमाता है हम बुलंद पहाड़ हैं, किसी के कहने से नीचे नहीं हो सकते। हमारी अजमत को किसी दुनियादार ने बुलंद नहीं किया है, मदीने के ताजदार ने बुलंद किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, अज़मते शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत।
इमाम हुसैन कहते हैं हमारी अजमत को किसी दुनियादार ने बुलंद नहीं किया है, मदीने के ताजदार ने बुलंद किया है। और जिसे नबी ऊंचा कर दे, जिसे नबी बुलंद कर दे, उसे कोई माई का लाल घटा नहीं सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। यही मेरे आका इमाम हुसैन हैं। मैं जवानी की बात कर रहा हूं। कौन हुसैन? एक दिन मेरे आका हुसैन को हजरत अमीर मुआविया की तरफ से 10,000 दिरहम मिले। कितने? 10,000 दिरहम मिले। इमाम हुसैन अपने घर नहीं गए, मस्जिद नबवी शरीफ में गए। इमाम हुसैन बैठे हैं, एक दोस्त उधर से गुजर रहे थे। कहने लगे आका आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फरमाया ये 10,000 दिरहम आए हैं जो हमारा वजीफा मुकर्रर है। आपने फरमाया कि मैं किसी गरीब को तलाश कर रहा हूँ, मैं किसी मिस्कीन को तलाश कर रहा हूँ। जब इतना कहा तो उसने कहा हुजूर गरीब बाद में तलाश कर लेते, पहले अपने घर में खाने पीने का इंतजाम कर देते। मेरे हुसैन ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। एक गरीब आया, बोला आका मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। 10,000 दिरहम की थैली थी, मेरे आका हुसैन ने उसके हाथ में दे दी। गरीब के कहा ले जा। जब वो चला गया तो दोस्त ने कहा आका आपका लिबास फटा हुआ था, पहले अपने लिए कपड़े खरीद लेते, अपने घर वालों के लिए कुछ खाने के लिए भेज देते। तो मेरे हुसैन का जवाब सुनो। मेरे हुसैन फरमाते हैं हमारा भरोसा अल्लाह की जात पे है, हमारा भरोसा अल्लाह की जात पे है। जिस रब ने हमें आज खिलाया है वो रब हमें कल भी खिलाएगा। सुभान अल्लाह। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। आओ जरा देखो तारीख उठा के। एक दिन इमाम हुसैन नबी के प्यारे सहाबी हजरत उसामा इब्ने ज़ैद, जिनके विसाल का वक्त करीब था, तकलीफ में मुब्तला थे, मेरा हुसैन देखने के लिए गया। मेरे आका हुसैन सहाबी रसूल को देखने आए, अयादत करने के लिए आए। और हदीस में है मोमिन के ऊपर 5 हक हैं। जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, और जब वो बीमार पड़ जाए तो उसको देखने के लिए जाए। ये मुसलमान का मुसलमान के ऊपर हक है। लेकिन आज हम किसी बीमार को देखने नहीं जाते। किसी बीमार को देखने जाना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मेरे हुसैन अपने नाना की सुन्नत अदा करने के लिए सहाबी रसूल के पास आए, और आकर के क्या देखा कि वो बहुत अफसोस कर रहे थे, रो रहे थे। पूछा आप रो क्यों रहे हैं? कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरे ऊपर कर्ज है, और अगर मैं यहाँ दुनिया से इंतकाल कर गया और कर्ज मेरे ऊपर बाकी रहा तो जिसका कर्ज है वो कयामत में मुझसे ले लेगा, मैं नेकियां कहाँ से उसको दूंगा। अल्लाह अकबर। ये सहाबी रसूल है, ये हम लोगों के लिए पैगाम है जो एक दूसरे का हक मार के बैठ जाते हैं और हमारे चेहरे पे जर्रा बराबर भी शिकन नहीं आती। याद रखो हुकूकुल इबाद में अगर कोई बंदा गिरफ्तार है तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा कयामत के दिन जब तक वो बंदा माफ नहीं कर देगा। मेरे हुसैन ने कहा कितना कर्ज है? कहा बहुत कर्ज है। मेरे हुसैन ने फरमाया तुम्हारा कर्ज मैं अदा करूंगा। उसामा इब्ने ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आका बहुत ज्यादा कर्ज है। फरमाया मैं अदा करूंगा। जरा देखो हुसैन की शान। कहा मैं अदा करूंगा। कहा हुजूर इंतकाल से पहले मेरा कर्ज अदा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। मेरे आका हुसैन ने कहा मैं घर जाके पहले तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा। अब आका हुसैन ने कहा नाम बताओ किस किस का कर्ज आ रहा है, उसका एड्रेस बताओ। नाम बताया गया, एड्रेस बताया गया। अब मेरे हुसैन अपने घर पे आए, खादिम को भेजा, जा पहले इन कर्जदारों को बुला के ला, इनका मैं पहले कर्ज अदा करूंगा, फिर उसके बाद में अपने घर का काम करूंगा। जब कर्ज खा आए तो इमाम हुसैन कर्ज बांटने के लिए जब बैठे तो एक दिन में 60,000 दिरहम बांटे थे मेरे आका इमाम हुसैन ने। 60,000 दिरहम की कीमत आज के हिसाब से 1 करोड़ होती है। बताओ दूसरों का कर्ज मेरे आका इमाम हुसैन 1 करोड़ कीमत देकर के अदा कर रहे हैं। जब इमाम हुसैन ने कर्ज अदा कर दिया, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को पता चला तो कहते हैं दुआएं देने लगते हैं। वो मेरे हुसैन जो 1 करोड़ कर्ज दूसरों का अदा कर रहे हैं, उसके
उसके बाद कह रहे हैं ए अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए ये काम कर रहा हूँ, मौला मैं तुझे राजी करने के लिए काम कर रहा हूँ। आज मेरी कौम का भाई अगर किसी गरीब की मदद करता है तो मदद बाद में पहुंचती है, पहले फोटो खींच करके इंटरनेट पे अपलोड कर देता है। फला गरीब की मदद करता आपका फला भाई, फला गरीब को कपड़े देता आपका भाई, फला गरीबों में कंबल बांटता फला नेता। इस तरह के पोस्टर डाल करके इंटरनेट पे इस तरह से तशहीर की जाती है, उस गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है। ये आका इमाम हुसैन है, 1 करोड़ के करीब कर्जा अदा कर रहे हैं, लेकिन नाम नमूद के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, अपने रब को राजी करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए ऐ लोगों, हमें हुसैन का किरदार पैगाम दे रहा है, हमें हुसैन का कैरेक्टर पैगाम दे रहा है, हमें हुसैन की सीरत पैगाम दे रही है। जो भी काम करो वो अल्लाह की रजा के लिए करना, अपने रब को राजी करने के लिए करना, दुनियादारों के दिखावे के लिए मत करना, क्योंकि जिस काम में दिखावा हो जाता है अल्लाह उस काम से बरकत को खत्म कर देता है, अल्लाह उसके सवाब को खत्म कर देता है। खोलो तीसरा पारा, रब फरमाता है वला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, अपने सदकात को एहसान और अजियत के जरिए बातिल मत करो। अगर सदका देने के बाद, मदद करने के बाद, राह खुदा में खर्च करने के बाद अगर आपने एहसान जता दिया, मैंने मस्जिद में पैसे दिए थे, मैंने मदरसे में पंखे लगवाए थे, मैंने मदरसे में काम करवाया था, तो याद रखो पैसा गया, उसका सवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काम आपने दिखावे के लिए किया था, और जो काम दिखावे के लिए होता है उसे अल्लाह दुनिया ही में दे देता है, आखिरत में उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी काम करो वो अल्लाह की रजा के लिए करो, जो भी काम करो अपने रब को राजी करने के लिए।